आज वर्ग 10 प्रश्नावली 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे आयु दिया है वर्षों में, अर्थात वर्ग अंतराल दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे रोगियों की संख्या अर्थात बारंबारता दिया हुआ है, जो कि 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 और 5 है। चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। इसको सबसे पहले हम इसको वर्ग अंतराल यहाँ पे उतारते हैं, जो कि दिया हुआ है 5 से 15 है। कितना है? 5 से 15 है। फिर 15 से 25 दिया हुआ है। फिर 25 से 35 दिया हुआ है। फिर 35 से 45 है। 45 से 55 है और 55 से 65 दिया हुआ है। 55 से 65 ये हमारा वर्ग अंतराल क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद में बारंबारता दिया हुआ है, जो कि 6 है, 11 है, 21 है, उसके बाद 23 है, 14 है और 5 है। ये हमारा बारंबारता दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे, उसके बाद माध्य निकालेंगे। बहुलक और माध्य दोनों निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक कैसे निकलेगा? बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग बराबर होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। 6, 11, 21, 23, 14, 5। सबसे बड़ा 23 है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग है यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो इसके ठीक सामने कौन सा है? तो 35 से 45 वाला वर्ग है, अर्थात बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। ठीक है। अब जो बहुलक वर्ग के सामने वाला बारंबारता है, अर्थात जो सबसे अधिक है, यह हमारा F1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। और इसके ठीक ऊपर जो है ये F0 हो जाएगा। काहे कि 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, अर्थात इसके ठीक बाद वाला है ये F2 हो जाएगा। पहले वाला F0 और बाद वाला F2 और जो सबसे अधिक है वो F1 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हम उतार लेते हैं। यहाँ पे L पहले लिखते हैं कि L कितना होगा। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग अभी निकाले कितना है? 35 से 45 है। तो इसमें निम्न सीमा यानी कि छोटका कौन है? 35 है। तो L हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अभी F1 F0 पहले F0 लिख लेते हैं। F0 कितना है? 21 है। तो F0 हम 21 लिख लिए। फिर F1 को लिखते हैं। F1 कितना है? 23 है। तो F1 को 23 लिख लिए। फिर उसके बाद F2 लिखते हैं। F2 कितना है? 14 है। तो F2 को हम यहाँ पे 14 लिख लिए। उसके बाद एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, H की, कि H कितना होगा। तो H देखते हैं। H होता है
एच होता है हमारे वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो 35 और 45 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो एच हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, तो इसलिए एच हमारा 10 हो जाएगा। अब हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुना एच। ये हमारा बहुलक निकालने का सूत्र होता है। इसको हम याद रखेंगे ताकि मैथ बनाने में हमको आसानी हो। अब यहाँ पे बराबर के सामने हम बराबर दे दिए। एल कितना है, 35 है, तो एल के जगह पर हम 35 रखेंगे। प्लस है तो प्लस दे देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। F1 सबसे पहले F1 आ रहा है, तो F1 देखेंगे कितना है, 23 है। तो यहाँ पे F1 के जगह पर 23, माइनस है तो माइनस। F0 कितना है, 21 है, तो यहाँ पे 21 रख दिए। अब बट्टा है तो बट्टा दे दिए। 2 गुना F1, तो F1 कितना है, 23 है, तो 2 गुना 23 माइनस F0, तो माइनस F0 कितना है, 21 है, तो 21 दे दीजिए। फिर माइनस F2 कितना है, 14 है, तो यहाँ पे 14 दे दीजिए। ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कीजिए, गुना एच है, तो एच के जगह पर कितना है, 10 है, तो हम एच के जगह पर यहाँ पे 10 रख देंगे। इसके बाद में हम बराबर के सामने बराबर दिए। 35 है तो 35 उतारे, प्लस है तो प्लस हो गया। अब ये दोनों को घटाइए। 23 में से 21 घटेगा, कितना बच जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर। बट्टा है तो बट्टा दीजिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। 23 गुना 2 है, 23 में 2 से गुना कीजिएगा तो 46 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, -14 और -21 दोनों का चिन्ह सेम है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो -14 गो और -21 गो, -35 गो हो गया। कोष्ट बंद कीजिए, गुना 10 है तो गुना 10 लिखिए। उसके बाद में देखिएगा 35 है तो 35, प्लस है तो प्लस। अब इधर ऊपर में 2 है, अब बाटा में देखिए कितना होगा। 46 में से 35 को घटाना है, तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 11 हो गया। गुना 10 है तो गुना 10 लिख दिए, ठीक है। अब आ जाइए, इधर जगह कम है, यहाँ पे हम बना रहे हैं बराबर। 35 है तो 35, प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये 2 से 10 में गुना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो गया। अब बट्टा, यहाँ पे 11 है बट्टा में, तो हम बट्टा में यहाँ पे 11 लिख दिए। अब 35 है तो 35, प्लस है तो प्लस। 20 में 11 से भागा देंगे कि कितना आ रहा है। तो चलिए 20 में 11 से भागा देते हैं। 20 भागा 11, 11 एकम 11, घटाइएगा 9 गया, दशमलव दीजिएगा 0, 11 अट्ठे 88 2। अब हम यहीं पर रोक देंगे 1.8, यानी कि 20 में 11 से भाग दिए तो कितना आ गया, 1.8। अब हम उस मान को यहाँ पे रखेंगे। 20 में 11 से भागा दिए तो 1.8 आ गया। अब ये दोनों को जोड़ते हैं हम, ठीक है। तो 35 और 1 36 हो गया, दशमलव में 8 है तो दशमलव में 8 हो गया। इसमें कह रहा था कि बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम बहुलक निकाल लिए जो कि 36.8 हमारा आंसर हो जाएगा। एक ए आंसर हो गया। अब हमको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए पुनः हम इस कॉलम में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहले से वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है। माध्य निकालने के लिए हमारा अगला कॉलम होता है वर्ग चिन्ह का। किस चीज़ का, वर्ग चिन्ह का, जिसको हम x से डिनोट करते हैं।
तो चलिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ा भी होगा वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा और उच्च सीमा होता है यानी कि ऊपरी सीमा होता है, ये दोनों को जोड़कर हम आधा कर देते थे। तो 5 गो और 15 गो 20 गो और 20 को आधा कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। 15 और 25 को जोड़िएगा 40 हो जाएगा। 40 को आधा कीजिएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर कितना का है? 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पे हम 10-10 जोड़ते जाएंगे, सबको जोड़कर आधा करने की ज़रूरत नहीं है। 10 में 10 जोड़े 20 हुआ, 20 में 10 जोड़े 30 हो गया, फिर 30 में 10 जोड़े 40 हो गया, उसके बाद 50 हो जाएगा, उसके बाद 60 हो जाएगा। ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल आया। अब हम बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह प्रत्यक्ष विधि से निकालते थे। यहाँ पे अगर हम चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कल्पित माध्य विधि से ही निकाल देते हैं इसको। कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए अब हमको अगला कॉलम बी निकालना होता है, जो कि सूत्र होता है x माइनस ए। अब ए कहाँ से आता था? तो हम वर्ग चिन्ह में से किसी एक को ए मानते थे, यानी कि सुविधा के लिए हम इसमें बीच वाला किसी को ए मानते हैं। चलिए हम यहाँ पे 30 को ए मान लिए, यहाँ पे इसको ए मान लिए, यानी कि अब सारा x में से कितना घटाना है? 30 घटाना है। 10 में से 30 घटाएंगे, 20 में से 30 घटाएंगे, 30 में से 30 घटाएंगे, 40 में से 30 घटाएंगे, सब में से घटाएंगे। तो चलिए इसमें से घटाइएगा तो 10 में से 30 घटाइएगा तो -20 होगा। ठीक है। या शॉर्टकट अगर बनाना चाहते हैं आप, एग्जाम हॉल में हो, टाइम कम हो, तो उस समय में जहां आप ए मान रहे हैं वहां पे 0 लिखिए और देखिए कि अंतर कितना का है। 10-10 का अंतर है, सब में 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पे 10 जोड़ते जाइए, 10, 20, 30 करके इसे लिखते जाइएगा। ऊपर वाला में माइनस देना है, नीचे वाला में नहीं देना है। नीचे भी उस तरह 10, 20, 30 लिखना है। ऊपर वाला में -0 के जो ऊपर है उसमें -0 के नीचे है उसमें माइनस नहीं लगाना है, उसको प्लस में रहने देना है। चलिए अब हम इसके यहाँ पे चाहे तो कल्पित माध्य विधि से निकाल सकते हैं। अगर हम पग विचलन विधि से निकालना चाहें तो अब हम u निकालेंगे। तो u बराबर क्या होता है? d/h होता है। d/h होता है। अभी जो हम d निकाले हैं उसमें h से भाग देंगे, यानी कि h यानी कि क्या चीज़? 10 से भाग देंगे। तो चलिए इसमें 10 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 से कम 10, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 0 में तो देंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 10 में 10 से भागा देंगे तो 1, 20 में देंगे तो 2, 30 में देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम पग विचलन विधि से बना रहे हैं तो अब f गुना u लिखेंगे यहाँ पे, f गुना u। अगला कॉलम यही होता है f गुना u, यानी कि f वाला जो कॉलम है इसको u वाला कॉलम से सबको गुना करेंगे। तो उसके सामने 6 के सामने 2 है, यानी कि 6 दूना 12, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 ही हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर यहाँ पे 21 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 23 से 1 में गुना करेंगे तो 23 ही हो जाएगा। 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसका कुल योग निकालेंगे, इसका कुल योग निकालेंगे। कुल योग, क्या सभी का कुल योग निकालना है? तो नहीं, सिर्फ f का कुल योग यानी कि f का सिग्मा निकालना है और f गुना u अर्थात fu का सिग्मा निकालना है। सिग्मा अर्थात कुल योग निकालना है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले आप इस सब को जोड़िएगा। 6, 1 7, 1 8, 8 और 3 11, 11 4, 15, 15 5, 20, 20 के 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि 80 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है?
80 हो जा रहा है। अब इसमें जोड़िए, इसमें जोड़िएगा तो इसमें तो 2 गो माइनस में है, ये 2 गो क्या है माइनस में है, और हई 3 गो है सो प्लस में है। तो दोनों माइनस वाला को पहले एक जगह जोड़ लीजिए। तो 12 गो 11 गो माइनस 12 गो माइनस 11 गो माइनस 23 गो हो गया। अब यहाँ पे माइनस 23 और प्लस 23 को मने में कटा लीजिए। आप मने में कटा लीजिए, सही में नहीं काटना है, मन में इसको कटा लीजिएगा। बच गया कितना 28 और 15, तो 28 15 को जोड़िए तो 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 हासिल 4, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम अगले पेज पर बनाते हैं। माध्य निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले ए यानी कि कल्पित माध्य कितना माने हैं 30 माने हैं। कल्पित माध्य कितना माने हैं यहाँ पे 30 माने हैं। माने हैं इसलिए इसको यहाँ पे लिख देंगे कोष्ठ में माना, ठीक है। उसके बाद में सिग्मा एफ कितना निकाले हैं, सिग्मा एफ 80 निकाले हैं। तो सिग्मा एफ बराबर 80 लिख लिए। उसके बाद सिग्मा एफ यू कितना है 43 है, तो 43 लिख लिए। और एच कितना है, एच यानी कि वर्ग अंतराल के लंबाई 10 10 के अंतर है, तो एच हमारा 10 हो जाएगा। अब चलिए सूत्र लिखते हैं माध्य का। माध्य बराबर पग विचलन विधि से सूत्र याद होगा आपको। सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच, यानी कि ए के जगह पर कितना रखेंगे 30 है तो 30 रख दिए, प्लस है तो प्लस। सिग्मा एफ यू कितना है 43 है तो 43 लिख दिए, बट्टा है तो बट्टा दे दिए। सिग्मा एफ कितना है 80 है तो 80 लिख दिए, गुना है तो गुना। एच के जगह पर 10 लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 30 प्लस ऊपर बच गया 43 से नीचे बच गया 8, 43 में 8 से भागा देंगे। अब तो चलिए भाग देते हैं 43 में 8 से। 43 भागा 8 है तो 43 में 8 से भाग देते हैं, तो 8 बचे 40 बच गया 3, ये कट गया। उसके बाद में दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 8 चौका 32 अधिक हो जा रहा है, 8 तिरका 24 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये कट गया। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे 0 पड़ेगा तो 8 सते 56। अब यहीं तक रहने देंगे। 5.37 यानी कि 43 में 8 से भागा दिए तो 5.37 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 30 है तो 30, प्लस है तो प्लस, अभी इसको भाग दिए तो आ गया 5.37। अभी दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 30 गो 5 गो 35 गो और दशमलव में 37 है तो 37, ये हमारा माध्य निकल गया। एक ये भी हमारा आंसर हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक और पहुंच सके। धन्यवाद।